20 जनवरी 1978, तो 20 मतलब 2 + 0, जनवरी का 1 प्लस 1978 का 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8, इसके हम टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 28। हाँ, 2 + 8 = 1। सो इस पर्सन का भाग्यांक आया 1। दोनों अलग है, मान लो जैसे मेरा मूलक 2 है, भाग्यांक 1 है, तो मुझे 1 के भी कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आएंगे और 2 के भी आएंगे। ये कहीं भी जाते हैं ना, इनको कोई ना कोई चाहिए साथ में। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है, आप किसको बोलोगे चल ना, क्या कर रहे हैं, टाइम चल जाके आते हैं। तो जो भी नंबर मिस होगा वो एट्रीब्यूट आपकी लाइफ से चला जाएगा, ये शर्त एक है। दूसरी केस सिनारियो ऐसी होती है कि वो नंबर आ गया आपके ग्रेड में, जैसे समझो 4 आ गया, तो वो ग्रेड में आपके पास वो सारा जो एम्बिशियस नेचर है, वो जो इनोवेशन है ना, वो एक चाह है आगे बढ़ने की, क्योंकि दिखता है ना, तो कुछ नया करने की इच्छा है, टेक्नोलॉजी में जाने की इच्छा है, तो वो सारी पूरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, यथार्थ टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आऊं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। आज का ये पॉडकास्ट हम अकल साइंस के ऊपर बात करने वाले। अकल साइंस में अंक शास्त्र क्या होता है, इसके ऊपर आज हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। मुझे बताने में अत्यंत खुशी हो रही है आज के हमारे गेस्ट के बारे में। उनको तेज शास्त्र का नॉलेज है, 7,000+ स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखाया है एंड इनके रेगुलर बैचेस चलते हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। महाराष्ट्र शासन ने गवर्नर के हाथों राज्य भवन में इनको सम्मानित भी किया गया है। सो गाइस, अगर ये पॉडकास्ट में आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। एंड गाइस, ये पॉडकास्ट ये आपके बारे में होने वाला है, ये आपके खुशी के बारे में होने वाला है, ये आपके सुख दुख के बारे में होने वाला है गाइस, ये आपके रिलेशनशिप के बारे में होने वाला है। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट टिल एंड। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग अंकशास्त्र स्पेशलिस्ट अमोल मोरे। कैसे हो सर? अच्छा हो, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके बारे में थोड़ा मेरे ऑडियंस को बताएंगे? जी नमस्कार सभी को, मैं आपके चैनल का और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम है अमोल मोरे और मैं पिछले 27 साल से ऑकल्ट साइंस जिसको कहते हैं उसमें जो भी शास्त्र है उनमें से 23 शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, उनको पढ़ाता भी हूँ, जिसमें कि फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी तो है, ज्योतिष शास्त्र के कई अंग है, जैसे पारंपरिक है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, भावनवमांश है, या फिर भृगुनंदी नाड़ी और भी नाड़ियाँ आती है उसमें। फिर वैदिक वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, डाउजिंग, इस प्रकार रेकी, 13माही सेकिम, ऐसे बहुत सारे, या स्वर शास्त्र आप कह सकते हैं, ऐसे शास्त्रों का मैं अध्ययन करता हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मुझे मेरी उम्र की 17वें साल में ही इन शास्त्रों का अभ्यास करने मिला, जिसकी वजह से ये शास्त्र इतने सुंदर है कि मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। और जिससे भी मैंने इसके बारे में बात करी उनको भी इनमें बहुत रुचि आई, क्योंकि ये हमारे बारे में बात करते हैं, हमारी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, हमारी ज़िंदगी में आने वाले अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में ये शास्त्र बात करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप बुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपकी बात होने वाली है, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात होने वाली है। जरूर जरूर सर। सर, आपको 27+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, राइट, इस फील्ड में? जी। ओके, बहुत मतलब नंबर बोला तो मतलब 27 इज अ ह्यूज नंबर। सो मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब ये न्यूमरोलॉजी होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा है। जी जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए समझना कि न्यूमरोलॉजी है क्या। देखिए, जिस टाइम हम पैदा होते हैं, जिस मोमेंट हमारा जन्म होता है, उस क्षण हमारे पास कुछ नहीं होता, नाम भी नहीं होता, लेकिन हमारी जन्म तारीख मिलती है हमें। तो सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में क्या आता है, हमारी चलने वाली सांस और उसके साथ आने वाले ये नंबर्स। हमारी ज़िंदगी के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ डेथ ऑफ बर्थ तक नंबर्स ही तो है, हमारे साथ चलते रहते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, हमारे पहले तो नाम का नंबर, उसके बाद में हम स्कूल जाते हैं तो रोल नंबर मिलता है, उसके बाद हम आगे चल के मोबाइल ले लेते हैं, तो आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से नंबर के माध्यम से जुड़ती रहती है। हम कोई गाड़ी भी लेते हैं तो वो गाड़ी का नंबर हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाता है, और हमें ये पता नहीं होता कि ये सारे नंबर्स हमारे लिए अच्छे हैं
ये हमारा ये अच्छा करने आ रहे हैं या हमारे बुरा समय को दर्शाने के लिए आ रहे हैं। जैसे हम कोई वाहन ले लेते हैं, कोई गाड़ी व्हीकल ले लेते हैं, तो उस व्हीकल का भी तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो हर प्रकार से जिंदगी के साथ नंबर जुड़े हैं, जिसकी शुरुआत होती है सबसे इम्पोर्टेंट नंबर से, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ होते हैं। तो अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी इसके बारे में साइंस है, और ये आज का साइंस नहीं है, ये काफी प्राचीन साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल पहले जो ध्वनि होती है या अपना साउंड वाइब्रेशन होते हैं, उस माध्यम से एनर्जी को डिकोड करने का साइंस ढूंढ लिया था। तो हमारे इंडिया में हम सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज में कनेक्ट कर पाते हैं? इंडिया में तो हिंदी, मराठी, हिंदी से कनेक्ट कर पाते हैं। आप किसी भी स्टेट में जाओगे, उसको उसकी लैंग्वेज आती है, और प्लस हिंदी आता है। 95% लोगों को तो हिंदी आती राष्ट्रभाषा है। भी बोला जाता है। हाँ, और साउथ में भी जाएंगे तो कम से कम 95-98% लोगों को हिंदी आती ही है। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा है ही उसको, ऑफ कोर्स। इसी तरह से अगर आप वर्ल्ड में जाओगे, आपको फ्रांस जाओगे, फ्रेंच नहीं आती, तो आपकी चर्चा का जरिया क्या होगा? इंग्लिश होगा, बराबर। आप चाइना जाओगे, चाइनीज नहीं आती, बट आप बोलोगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस डिवाइस। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश इज द मोस्ट अडॉप्टिव लैंग्वेज इन द यूनिवर्स। उन्होंने उस शास्त्र को अडॉप्ट किया, और फिर ये इंग्लिश में पूरे यूरोप में फैल गया। जैसे कि आप 200 साल पुराने कोई घड़ी के ब्रांड भी देखोगे, तो उनके नाम भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेटिंग नंबर्स पे मिलेंगे। अब ये नाम के नंबर्स क्या होते हैं, हम थोड़ी देर बाद में बात करने वाले। तो कैसे फिर वो ब्रांड इतने अच्छे ब्रांड बने, और कैसे वो पॉजिटिव नंबर्स पे जा पाए? क्या ये एक्सीडेंट है कि दुनिया का हर सक्सेसफुल ब्रांड सिर्फ 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पे चला जाता है? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई, और इसके बारे में उन्होंने कई रिसर्च भी किए, लेकिन हम तभी हमारी आज़ादी की जंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी वो, और इसमें हमारा वक्त चला गया। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है, ये इस तरह से इवॉल्व होते होते आज तक हमारे पास आई है। ओके। और ऐसे टाइम पे आज मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूमरोलॉजी के टाइप्स भी होते हैं, कि वैदिक होता है, वेस्टर्न होता है, इनके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो न्यूमरोलॉजी के कई सारे प्रकार, इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी में वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम से एक न्यूमरोलॉजी है, जिसमें महादशा होती है, अंतरदशा होती है, जिसमें कि आप देखोगे युति होती है, ग्रहों की जैसे होती है वैसे नंबर की दृष्टियां होती है, और उस तरीके से उसको देखा जाता है। उसके बाद में जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध है, जिसकी हम आज बात करेंगे, और जो मुझे सबसे रिलेटेबल लगती है लाइफ में, वो है चैलिडियन न्यूमरोलॉजी। चैलिडियन न्यूमरोलॉजी भी उसका भी काफी पिछले 400 सालों में वो इवॉल्व हुई है, और बहुत अच्छे से उसका अध्ययन हुआ है। उसके बाद पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होती है, उसका अध्ययन करने का तरीका अलग है। उसमें डिजिट्स के जो अल्फाबेट्स के डिजिट्स है वो अलग है, चैलिडियन में अलग है। उसके बाद में कबाला न्यूमरोलॉजी है, और बहुत सारे ऐसी मोडालिटीज है न्यूमरोलॉजी की, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम मोस्ट वाइडली अगर एडॉप्टिव अगर कोई न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो वो चैलिडियन न्यूमरोलॉजी। ओके। तो शुरुआत करते हैं। सो फ्रॉम बेसिक आई वुड लाइक टू नो कि मतलब ये मैंने मूलांक और भाग्यांक का बहुत सुना है मैंने। सो ये मूलांक और भाग्यांक क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ में ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जी, ऐसा होता है कि मूलांक और भाग्यांक हमारे जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स है। इसकी वजह यह है कि हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिली है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 20 जनवरी 1978, तो ये 20th जो है 20 जनवरी, वो जो कैलेंडर डेट जिसको हम कहेंगे, उसको आप टोटल करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आइए। ये सिंगल डिजिट पे चलने वाला साइंस है। ऐसे क्यों? हाँ, इसकी वजह यह है क्योंकि 1 से 9 प्लैनेट है, और 1 से 9 नंबर है मूलांक। मूलांक मतलब बेसिक नंबर्स, उन्हीं के कनेक्शन से आगे सारे नंबर्स बनते जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से जो आपका कैलेंडर डेट है उसको भी एक अंक पे लेके आइए, वो जो बनेगा वो मूलांक। फॉर एग्जांपल किसी के डेट ऑफ बर्थ है अगर 11, तो 11 तारीख को उसका बर्थडे है, तो 1 + 1 = 2, ये आ गया उसका मूलांक। अगर किसी की है 15, तो 1 + 5 = 6, ये आ गया उसका मूलांक। अब आगे जो भी हम बात करेंगे मूलांक की, तो आप इसको याद रखना कि आपका मूलांक क्या है, इसको आप याद रखना। हाँ, तो हम जिस कैरेक्टर की बात करेंगे वो आपके उस नंबर को एडिशन ऑफ डेट, एडिशन ऑफ जस्ट कैलेंडर डेट। ओके, कैलेंडर डेट 11 हो सकती है, 15 हो सकती है, 30 हो सकती है। अब उसके बाद जो आपके पूरी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल हमने लिया था 20 जनवरी 1978, तो 20 मतलब 2 + 0, जनवरी का 1 प्लस 1978 का 1 प्लस
9 प्लस 7 प्लस 8, इसके हम टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 28। दैट इज वन। हाँ, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 1। सो इस पर्सन का भाग्यांक आया 1, मूलांक आया 2। ओके। हाँ, तो मूलांक 2, भाग्यांक 1। अब इसको कई लोग ड्राइवर नंबर कहते हैं 2, ये जो मूलांक मिला इसको, और जो 1 मिला है उसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। ठीक है। ये नेमिंग कन्वर्जेशन किसने दिया था? तो जैसे देखिए, हर एक गुरु अपना कुछ एक बोलते हैं ना, जिससे वो कनेक्ट कर पाता है, तो वो अपना एक लैंग्वेज अडॉप्ट करता है। बट अब अगर हम प्राचीन भाषा में देखेंगे तो मूलांक और भाग्यांक ही इसके बेसिक नाम है। बाकी जो जिसको लाइफ पाथ नंबर लगा, किसी को और कोई नंबर लगा, तो उन्होंने उस तरीके से उन नंबर्स को प्रेजेंट किया। ओके ओके। सो अभी एक पेयरिंग के ऊपर अपन जानेंगे कि बेस्ट एंड वर्स्ट मूलांक और भाग्यांक क्या 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 हो सकता है। देखिए, उसके पहले आपको मूलांक और भाग्यांक को समझना होगा कि ये लोग होते कौन है। जैसे मेरा मूलांक 2 है तो इसका मतलब क्या है, तब आप समझ पाओगे ना कि इसका पेयरिंग कैसे होगा। अच्छा, हाँ। हाँ, तो हम ये समझते हैं पहले कि भाग्यांक क्या होता है, मूलांक क्या होता है। अभी देखिए, आपका मैं एक एक नंबर के आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, एक ओवरऑल इन जनरल। यस। ये कैरेक्टरिस्टिक उस पर्सन के होगी जिसका आइदर मूलांक वो नंबर है या फिर भाग्यांक वो नंबर है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक आपका नंबर होगा तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक मैच करेंगी। अगर उसके बाद आपके दोनों अलग है, मान लो जैसे मेरा मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है, तो मुझे 1 के भी कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आएंगे और 2 के भी आएंगे। कौन सा कहाँ प्रकट होगा, किस सिचुएशन में मैं किस तरह बिहेव करूंगा, वो डिपेंड करेगा मेरे संस्कारों के ऊपर, और इसमें से कौन सा नंबर मुझ में ज्यादा बलवान है इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मतलब डेट ऑफ बर्थ में जैसा आपने बताया 20 जनवरी 1978, सो जो 1978 है 20 जैन 1 जो मंथ है, सो उसके वाइब्रेशन नहीं मिलते क्या? ऐसा मतलब एनर्जी नहीं होती क्या उससे? जी, उसके बारे में हम जब मूलांक भाग्यांक को समझ लेंगे तो समझेंगे कि हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ग्रिड में आएगा। लेकिन वो हम तभी समझेंगे, पहले इसको जब समझ लेंगे पहले मूलांक भाग्यांक को, तब आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। जी, जैसे हम 1 की बात करेंगे तो 1 अंक को आप देखोगे तो वो सबसे शुरुआत में आता है। किसी भी हम काउंटिंग को जब स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करते हैं। तो ये प्रथम अंक है, प्राइम है जी, शुरुआत है, तो मतलब अथॉरिटी है। तो हमारे जो अंक शास्त्र जो है उसमें इसको सूर्य प्लैनेट को से उसको डिनोट किया गया है। जैसे इसमें सूर्य की एनर्जी है, सूर्य प्रधान एनर्जी है, तो इस सूर्य की तरह ये पर्सन होते हैं। जैसे सूर्य जब उगता है तो वो अच्छा बुरा या कोई ऐसे नहीं देखता है कि छोटा बड़ा, सबको ऊर्जा देता है, सबको प्रकाश देता है। तो सूर्य इस तरीके से सबका दोस्त है, इसलिए सूर्य को संस्कृत में मित्र भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये लोग होते हैं। इनको जो भी मतलब ये दूर से थोड़े से रूड लगेंगे, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि सूर्य का मतलब भी आत्मा बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो ये लोग ना आत्मा से सोचते हैं कि ये अल्टीमेटली कोर क्या होगा, ये चीज का एक्शन से ज्यादा ये बिलीव करेंगे कि ये चीज करने से होगा क्या। ठीक है, अब इसको अभी से आगे हम बोलेंगे राजा, तो तब आपको ये समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा। अब जब नंबर 1 होगा तो आप समझो ये है राजा। अब राजा कैसे बिहेव करता है, पूरी प्रजा का ख्याल रखता है, ना कि सिर्फ अपने प्रधानमंडल का या अपने रानी का, ऐसे नहीं ना, वो तो पूरे प्रजा का ख्याल रखता है। अगर कभी अकाल पड़ता है तो वो ये टैक्स कम कर देता है, अगर फसल अच्छी आती है तो बोलता है कंट्रीब्यूट करो, और राज्य का भले के लिए सोचता है, सेना बनाता है और इस तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। तो 1 नंबर अपने आजू बाजू वालों को प्रोटेक्ट भी करता है। तो 1 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। जब ये 1 नंबर आपकी, जब ग्रिड की हम बात करेंगे, ग्रिड में इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब आपके पास 1 नंबर ज्यादा बार आ गया, 3 से ज्यादा बार आ गया, तो वो इम्बैलेंस हो गया। तो फिर हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी बन जाए, थोड़े कहीं अड़ियल बन जाए, अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी बात को आगे रखे, फैमिली में इनकी बात चले, इस तरीके से वो सोचे। ये कोई नंबर इम्बैलेंस होता है तो उसके भी अपने कुछ गुणधर्म होते हैं ना। तो क्योंकि कोई भी नंबर अच्छा है बुरा नहीं है, बस उसको वो बैलेंस है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी नंबर बैलेंस कैसे होता है, जिसका भी पूरे डेट ऑफ बर्थ में 2 बार अगर कोई नंबर आता है तो वो बैलेंस हो जाता है, और 3 बार आए तो 3 ऑनवर्ड इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, तो उसको इम्बैलेंस के कैरेक्टरिस्टिक लागू होंगे जो मैं बता रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब 2 नंबर देखते हैं। अगर 2 नंबर आपके मूलांक या भाग्यांक में है तो आप 2 नंबर के पर्सन हो। अब 2 अंक का जो व्यक्ति होता है उसको चंद्रमा से देखा गया है। अब चंद्रमा का एक गुणधर्म है, देखो चंद्रमा मतलब एक फर्क बताता हूँ आपको। जब भी सूरज उगता है तो वो आसमान में अकेला होता है,
सिर्फ वही होता है। लेकिन जब चांद उगता है तो उसके साथ चांदनियां होती है। तो ये अकेले नहीं रह सकते, इनको कंपनी बहुत पसंद है। ये कहीं भी जाते हैं ना, इनको कोई ना कोई चाहिए साथ में। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है, आप किसको बोलोगे चल ना क्या करेगा, है टाइम चल जाके ऐसे, नहीं है तो थोड़ा देर रुकता हो, तू फ्री हो जा फिर चलते हैं। तो ये उनका अप्रोच है कि दे बिलीव इन बडीज। सो इसकी वजह से अब देखो, आपको अगर जरूरत लगती है किसी की पर्सन की, तो आप कैसा बिहेव करोगे, रूड या अच्छा? अच्छा। तो ये लोग बेसिकली अच्छे लोग हैं। ये सात्विक नंबर है। चंद्रमा सात्विक होता है, आप उसको देख सकते हो एक टक, सूरज को देख नहीं सकते, क्योंकि इस एक नंबर जो है वो करियर को या अचीवमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। 2 नंबर इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। 2 नंबर बोलेगा कि नहीं यार ये मतलब उसको बुरा लगेगा। ये लोग तो न्यूज देख के भी कभी कभी इतना वो उनको रात को याद करते रहते कि इतना बुरा हुआ, कोई जगह पे कोई घटना न्यूज में देख ली, किसी पर्सन के बारे में बुरा होता है, तो इनके मन से वो बात जाती नहीं। तो 2 नंबर इमोशन होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मूवी देखते देखते अगर कोई सेंटिमेंटल मूवी है तो रो देंगे, ये नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। या बागबान मूवी देखेंगे तो रो देंगे। तो ये लोग इमोशनल है बेसिकली, बस इनकी इमोशंस को कुछ छेड़ दे तो वो रो देंगे, ऐसा है। और ये 2 नंबर जो है फीमेल को बहुत ज्यादा सूट करता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल को सूट करता है। हमारे द ग्रेट अमिताभ बच्चन जी 2 नंबर है, मतलब 11 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये लोग कलाकार भी होते हैं। अब देखिए बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है वो 2 नंबर पे है, मूलांक या भाग्यांक से, ठीक है। सो ये 2 नंबर कला को भी दिखाता है। सिंगर या कोई भी, या तो कला क्षेत्र में होगे, या तो कला की आपको चाहत और रुचि होगी, इसमें से कोई एक बात होगी, जरूर होगी। या तो आप खुद कलाकार होगे या आप कला के कदरदान होगे, ये दोनों में से एक बात तो पक्की। ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। जी जी। इसके बाद 2 के बाद आता है 3। अब 3 का अर्थ क्या होता है? 3 है धर्म गुरु का अंक। तो इसको गुरु महाराज, जो गुरु प्लैनेट है, जुपिटर जिसको बोलते हैं, इससे ये 3 नंबर वाले रूल होते हैं। अब ये 3 नंबर की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये 3 नंबर वाले होते बहुत क्रिएटिव है। अब पूरी सूर्यमाला में आप देखोगे तो गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो ये एक्सपांशन का भी कारक है। ये 3 नंबर के लोग जहां भी जाते हैं उस वहां के माहौल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव भी है, फनी भी है। अब ये क्या करते हैं कि अच्छा, सबसे सात्विक नंबर है क्योंकि धर्म गुरु का है ना, तो धर्म गुरु तो पहले खुद सात्विक होगा तब ना जाके उपदेश देगा। जी जी। अब मैं ही कुछ आचरण नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बुरा है, ये छोड़ दो, शराब पीना बुरी बात है, और मैं तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? तो ये खुद सात्विकता का नंबर है। इन लोगों ने सात्विक रहना भी चाहिए, जहां तक हो सके। जो भी नशा होती है या जो कोई नॉनवेज होता है उससे थोड़ा परहेज करे तो इनके लिए अच्छा रहता है लाइफ में, वरना इनके लाइफ में हर्डल्स आएंगे। इसका एक सिंपल रीजन है, ये देव गुरु का नंबर है, बराबर। जितने देवों के जो गुरु होंगे तो जो मार्गदर्शन करेंगे, तो इसके लिए इनको अपने चरित्र को अच्छा रखना अच्छा रहता है। ये लोग जब भी कोई कायदा कानून तोड़ते हैं तो इनको सजा मिलती है। ओके। हाँ, जैसे अब देखोगे इन्होंने देख लिया कि चलो कोई कोई अपने आईटी रिटर्न में ऐसे कोई फंबल मार रहा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, और ये दिखाने जाएंगे तो इनको इंक्वायरी आएगी। अगर 10 लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, बोले चलो आज मैं भी तोड़ दे। हमेशा रोज मैं सिग्नल फॉलो करता हूँ क्योंकि 3 सात्विक है, बोलेगा मैं तो रोज फॉलो करता हूँ, चलो आज तोड़ दे। ये सारे तो गए, ये भाई साहब तोड़ने गए, उतने में चालान कट गया। तो 3 को है ना तुरंत सजा मिलेगी। तो 3 कोई भी गलत काम, अभी ये तो मैंने 1-2 एग्जांपल दिए, सामाजिक तौर पे जिसको हम गलत काम कहते हैं, जो भी ये 3 वाला करेगा तो पछताएगा। ओके ओके। लेकिन है बहुत अच्छा नंबर, बहुत सात्विक है। 3 का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर 3 आपके मम्मी डैडी है तो उनसे आशीर्वाद लो। 3 की एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बता देता हूँ। आपके पास बहुत बड़ा ब्लेसिंग है अगर आपके फैमिली में या दोस्तों में 3 नंबर है। ऐसा क्यों? हाँ, अभी मैं रेमेडी दे रहा हूँ ना। ओके ओके। तो आप क्या करना, देखो गुरु से ये तो आशीर्वाद लेते हैं। अब 1 से 9 नंबर में धर्म गुरु का या देवों के गुरु का एक ही तो नंबर है। तो आप उनसे, अगर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए जी, आपको अगर फाइनेंशियली कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपको प्रमोशन चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, आपके पैसे सेविंग होने चाहिए, तो पैसे में ग्रोथ होनी चाहिए, तो आपके आजू बाजू में जो भी 3 नंबर है उससे आप पैसे की ब्लेसिंग लो। ओके उसको बोलो कि डेली 5 रुपया मुझे दे। ओके। अब 5 रुपया क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट नंबर 5 है। ओके। जब हम 5 नंबर देखेंगे अभी, तो उसे आप ब्लेसिंग लो। उसको बोलो, अगर वो दूर है तो बोलो मुझे जीपे कर दो, अगर पास में है तो दे दो।
अगर कभी कभार मुलाकात होती है तो एक बार ही मिलके 50 रुपया दे दो, महीने के एक बार ही 50 रुपया दे दो। तो ये आप ब्लेसिंग भी लोगे और 5 नंबर पे भी जाओगे ना जब, तो ये 3 की ब्लेसिंग जो है ना, ये अच्छे दिल से दुआ देगा ना तो काम हो जाता है सामने वाले का। उनके लिए तो इसलिए तो सात्विक रहना है उनको। अब दे आर वेरी गुड गिवर्स, बट जब वो ये आचरण, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, उनको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो वो मदद करे दूसरों की, और कभी किसी के मतलब बुरा एक्शन ना ले। जैसे मैंने बॉस को चुगली कर दी बाजू वाले की, अब मैं 3 हूँ तो मेरा खुद के जॉब पे आ जाएगी। ये 3 के लिए संभल कर रहना बहुत जरूरी है, और नहीं पढ़ना चाहिए गलत काम में। ठीक है, आगे जाते हैं जी। आगे बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है, 4 नंबर है। अब ये 4 जो नंबर है, ये आज जो भी है हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं वो 4 नंबर की वजह से कर रहे हैं। ये जो घड़ी हाथ में ये 4 नंबर है, जो मोबाइल हमारे जेब में वो 4 नंबर है, जितने सारे इनोवेशन जो एआई आ रहा है वो 4 नंबर है। जब जब जो जो इनोवेशन हुआ वो 4 नंबर से हुआ, क्योंकि 4 नंबर राहु है। अब राहु को समझना पड़ेगा ऐसे, जब प्राचीन काल में समुद्र मंथन हुआ था, पौराणिक में कथा है, समुद्र मंथन के टाइम देव और दानवों ने मिलकर वसुकी नाम के नाग से मेरू पर्वत को समुद्र के अंदर ये किया, विचरण किया। अब वो जब आगे पीछे वो उसको घुमाए तो 14 रत्न बाहर निकले और अंत में निकला अमृत। अब अमृत देव को भी चाहिए था, दानवों को भी चाहिए था, एफर्ट तो हमने भी डाले। अब इसमें स्वरभानु नाम का असुर बैठा था। अब ये बहुत चालाक था, इसका दिमाग बहुत तेज था। अब ये भगवान विष्णु क्या बोले, देव सब एक लाइन में बैठो, असुर सब एक लाइन में बैठो, सबको बारी बारी देंगे और शुरुआत देवों से करेंगे। जैसे स्वरभानु ये सुनता है, उसका दिमाग जो सबसे शार्प है ना, किसी को समझ में आया, वो जिसको समझ में आता है वो स्वरभानु ये रिलेट करेगा आगे, ध्यान से सुनना। अब ये भाई साहब उठे और चोरी चोरी चुपके चुपके जब वो कर रहे थे, ये सारा लाइन लगा रहे थे कि बाबा आप इधर लेफ्ट, आप इधर राइट, तब ये जाके क्या किए, वो घड़ा उठा लिए। अब ये भाई साहब घड़ा उठा लिए और ऐसे पीने जैसे शुरू किए, वैसे भगवान विष्णु ने देख लिया और अपना चक्र घुमाया, 1 सेकंड में उसका सर काट दिया। अब ये सर अलग गिरा, धड़ अलग गिरा, सर बन गया राहु जी और धड़ बन गया केतु। अब ये सर जो है राहु पड़ा। अब आप देखो इसको ब्लेसिंग क्या मिली। अब सर बन गया राहु। अब राहु के पास क्या क्या है, आंखें है, स्मेलिंग का सेंस है, टेस्ट का सेंस है, बहुत अच्छी हियरिंग पावर है और बहुत अच्छा ब्रेन है। तो इनके पास क्या है, विजन। किसी को नहीं पता चला, उसको कैसे पता चला कि हमारे टाइम पे ये अमृत खत्म हो जाएगा। तो ये जितने भी इनोवेटिव लोग हैं, इनको पहले पता होता है। बल्ब का आविष्कार होने से पहले उसने विजन में देखा ना कि रात को रोशनी हो सकती है, मैनमेड रोशनी हो सकती है, तब न जाके बल्ब आए। तो देखो ये इतने बहुत ही बुद्धिमान लोग रहते हैं, इनकी तर्क शक्ति बहुत ज्यादा रहती है। इनसे कभी बहस मत करना, आप हार जाओगे। 3 का अगर बच्चा होगा ना, आप उसको ये करके देखो, टीज करके देखो, आप हार जाओगे। वो ऐसे ऐसे जवाब देगा, आपने सोचा नहीं होगा, आप बस या तो हंसते रह जाओगे या शॉक हो जाओगे। तो 4 के बारे में, तो ये 4 का बच्चा हो, 4 का अगर बड़ा आदमी है तो उसको अगर गुस्सा आएगा तो वो हाथापाई पे आ जाएगा। हाँ, वो अपने, उसको हर काम अपने हाथ से करना अच्छा लगता है। वो जाके कंप्लेंट नहीं करेगा आपको, वो पहले आपको उधर ही ठोकेगा, फिर जाके कंप्लेंट करेगा कि मैंने इसको इसलिए मारा। तो ये 4 का गुस्सा बड़ा तेज है, तो 4 को थोड़ा सा ये गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और 4 नंबर से ही ये सारे इनोवेशंस होते हैं। मैंने उनके लिए कुछ जनरल रेमेडीज उनके लिए बहुत अच्छी ये है कि वो ना रोज वॉक करे, क्योंकि उनके पास सर है ना, तो धड़ का एहसास होना जरूरी है जी। तो इसके लिए वो जिम करे, वो चलना शुरू करे। ये जो पार्ट है उसको महसूस होना चाहिए जी। बाकी तो उनका देखिए, उनके बारे में आगे बात आएगी ऐसी कि 2, 4 और 8, अभी 2 और 4 तो हमने देख लिया। 2, 4 और 8 अंक वाले जो लोग होते हैं, इनको बाकी लोग से थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो वाली स्ट्रगल इनके लाइफ में आएगी। और दूसरा, हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला कि उनके लिए कुछ सजेशन है क्या। इनके लिए बहुत अच्छा सजेशन है कि लीगल मैटर से दूर रहें। देखिए, इनकी लाइफ में कभी ना कभी कोर्ट कचहरी होती है, कंप्लेंट्स होती है, हो सकता है कि इसमें इनकी गलती भी ना हो। तो उसको क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी। तो दूसरों के प्रॉब्लम में ये फंस जाते हैं जी। भले उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसका नाम आ सकता है। हाँ, तो उसी को कहते हैं कंट्रोवर्सी। मतलब दूसरे के पचड़े में आप गए हेल्प करने के लिए, या नहीं भी गए, उसने आपका नाम ले लिया, अब उसके बयान में नाम है तो आपको जाना पड़ेगा जवाब देने जी।
इस तरह से होता है। और लीगल मैटर्स हो सकते हैं कि किसी भी लीगल डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, ऐसा आप समझो, इसको चीज समझो। तो ये चीज है। और उसी के साथ इनको ब्रेन की भी ब्लेसिंग है, तो इनको पता है कि बाहर कैसे निकलना है। ऐसा है, समझदार बहुत है ऐसे लोग, ऐसा। तो इस आगे चलते हैं हम। जी जी, अब इसके आगे आता है सबसे इंटरेस्टिंग नंबर, 5 नंबर, जो न्यूमरोलॉजी का सबसे फेवरेट नंबर है। और उसका एक लॉजिक है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कह दिया कि 5 नंबर इंपॉर्टेंट है तो आप मान लो। अब ये 5 की एक आप लोकेशन देखो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये 5 है, इसके ऊपर 4 नंबर है, 1 2 3 4 और बीच में आया 5। जी फिर 4 नंबर है, 6 7 8 9, बीच में आया 5। जी अब जब लोशू ग्रिड की बात करेंगे उसमें भी आप देखो सेंटर में 5 है, तो ये सेंटर में है। तो ये जो है बैलेंस करके चलते हैं, ओके। हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। अच्छा, इसको हम कहेंगे राजपुत्र। राजपुत्र। हाँ, इसको ग्रहों का दर्जे में दिया है बुध। जी अब बुध को भी देख लो आप कैसा है। पूरी सूर्यमाला में सूर्य से सबसे पहले आता है बुध। अब इसकी वजह से वो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करता है, तो हो गया फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो आपका कोई भी काम अगर यूं होना है तो आपको बुध पे जाना पड़ेगा, और बुध पे जाना है तो ग्रीन कलर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बुध का कलर ग्रीन है। ओके। और ग्रीन कलर पे जाने का सबसे सुप्रीम रेमेडी होता है अपने लेफ्ट हैंड में ग्रीन कलर का धागा बांधना। और ये ग्रीन कलर का धागा कैसे बांधा जाता है, उसका एक छोटा सा नियम होता है। आपको एक 2-3 मिनट का प्रोसीजर होता है। एक सिंपल मंत्र होता है, ओम राम ब्रीम ब्रह्म सहा बुधाय नमः। ओके। हाँ, वो मंत्र आपको बुधवार के दिन बोलना है। ये धागा 5 बार उसका फेरे लेने हैं और उसको गांठ मार देनी है। उसका एक डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मेरा वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको मैं अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। जी जी जी। तो वो उस 10 मिनट का वीडियो देख के उसमें महत्व भी दिया है कि बुध पे क्यों जाना है। ये सब जन पहन सकते हैं। ये दुनिया में सब लोग, कोई भी जाति धर्म इंसान, हर कोई बच्चा बूढ़ा सब कर सकते हैं। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, पैसा मनी अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को मिरेकल रिजल्ट है। आप भी ले लो, जी जी। और आप ये करो और रिजल्ट लो। कितने बजे ये बांधना है? सब है उसमें वीडियो में, सब। आज हम थोड़ा सा ज्यादा कम टाइम में ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। जिनको और नॉलेज चाहिए तो वो 10 मिनट का वीडियो देख लें। जी। अब ये 5 राजपुत्र का नंबर है, और 4 का बताना रह गया कि 4 एक दबंग पुलिस ऑफिसर है। एक दबंग ऑफिसर या तो गुंडा देख लो आप। मैंने बोला ये अपने हाथ से कार्यक्रम करते हैं ना, तो इस तरीके से हम एक है राजा, 2 है रानी, 2 को बोलेंगे हम रानी, 3 को हम कहेंगे गुरु, जो हमने चर्चा की धर्म गुरु, 4 को हम बोलेंगे एक दबंग आदमी कोई भी सोसाइटी का, 5 है राजपुत्र। अब 5 के बाद आता है 6 शुक्र का है। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, और आज के जमाने में 6 सभी को चाहिए। जी, सभी को चाहिए। शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र ब्रांड भी है। सबको आईफोन चाहिए, आईफोन ब्रांड है तो ब्रांड 6 नंबर है। सबको ब्रांडेड अगर कपड़े पहनने हैं, अच्छे लगते हैं, तो वो ब्रांडेड कपड़े क्या है, 6 नंबर है। हवाई जहाज, एरोप्लेन ट्रैवल, या जितनी लग्जरियस कारें हैं, बड़े घर, बड़े मकान, बड़ी गाड़े, ये सब ये 6 नंबर वाले को पसंद है, और ये नंबर है शुक्र का। तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर है। ठीक है, ये लोग अभी देखो ब्रांड क्या करता है। ये लोग है ना थोड़े जुगाड़ू होते हैं, सॉरी टू से। अगर हम प्लेन बात करेंगे, खुली चर्चा करेंगे, जो भी है, अब आप उसको बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको उसका जो सात्विक मीनिंग है वो निकाल लो पहले। तो इन लोग का जुगाड़ का अच्छा मीनिंग भी है ना। जैसे कि अगर मुझे खुद को ब्रांड बनाना है, मेरे को अपना ब्रांड बनाना है, मैं कोई डिवाइस लेके आया, जैसे मैं कोई मान लो कोई एक मोबाइल लेके आया और मुझे उसको ब्रांड बनाना है। अब मेरे मोबाइल में भी वही है, उसके मोबाइल में भी वही है, उसका मोबाइल 9,000 का है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल 30,000 का बिके। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ेगा। बाकी चलते तो सब मोबाइल है, थोड़ा बहुत फर्क हर एक में रहता है। तो ब्रांड का मतलब इसलिए जुगाड़ होता है क्योंकि है चीज वही। अब सोना देखो, सोना शुक्र की इसमें सोने का जो ऑर्नामेंट्स है वो शुक्र है, ओके। और सोना जो है वो गुरु है। अच्छा, देखा जाता है तो सोने का ऑर्नामेंट शुक्र है। अब देखो ऑर्नामेंट बन गया तो उसकी प्राइस बढ़ गई। जी। वजन उसी वजन का आपको अगर एक सरी लेने जाओगे या बिस्किट लेने जाओगे तो प्राइस कम है, कॉइन लोगे तो प्राइस कम है। कोई ऑर्नामेंट बन गया तो शुक्र आ गया तो प्राइस बढ़ गई। तो जहां 6 जाता है वहां प्राइस बढ़ जाती है। ओके ओके ओके। तो इस तरीके से उसको, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, बहुत डीप चीज है। जैसे किसी का जो बिजनेस है उसमें शुक्र को कैसे लाया जाए, किस तरीके से लाया जाए, लोगो से लेके आना है, उसका लोगो चेंज करके उसके कलर से लाना है या नंबर से, वो सारी चीजें बहुत सारे डीप अध्ययन का भाग है। तो 6 इन शॉर्ट
दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, ये लोग बड़े फैमिली पर्सन रहते हैं, इनको फैमिली की बड़ी केयर रहती है, ठीक है। इस तरीके से शुक्र को देखा जाता है। उसके बाद आता है 7 नंबर केतु, जो राहु के टाइम पे हमने देखा, केतु जो धड़ है। जी। अब इसके पास क्या क्या नहीं है, विजन बेचारे के पास नहीं है, हाँ आंखें नहीं है। तो जिस पर्सन के पास अगर आंख नहीं है, एक मान लो ये एक हम बोलते हैं ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, लिटरली आंख नहीं होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। केतु वाले पर्सन बहुत समझदार लोग रहते हैं, लेकिन जैसे अगर हम कंसेप्चुअली समझे इसको, इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझे, तो जिसके बाद आंख नहीं है वो इस रूम में किस तरह घूमेगा, ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करेगा ना, अब यहाँ क्या है, जी। कितनी दूरी पर दीवार है, हाँ तो ये दरवाजा किस तरफ है, वो सपोर्ट लेना चाहेगा। लेकिन जिस स्पीड में आप चल के जाओगे दरवाजे के बाहर, क्या वो जा सकता है? जी नहीं। तो केतु का कई जगह पे स्पीड स्लो हो जाता है। जैसे किसी गृहिणी का कुकिंग में स्लो हो जाएगा, किसी का पढ़ाई में स्लो हो सकता है। स्लो मतलब स्पीड, मतलब मैं मार्क गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी को बोलते हैं 10 मिनट बैठा पूरा चैप्टर हो गया, इनको हो सकता है 15 मिनट लगे, 20-25 मिनट लगे, इस तरीके से स्लो। समझदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये 4 और 7 को समझना सबसे मुश्किल है। ये सिर्फ आउटलाइन समझ सकते हैं हम, क्योंकि ये अगर प्लेनेट को आप देखोगे आसमान में तो ये प्लेनेट है ही नहीं। आप दूरबीन लगा के देख लो, ये प्लेनेट ही नहीं है। लेकिन इनको देवों ने दर्जा दे दिया प्लैनेट्स का, और उनकी जगह भी निश्चित है, उनकी डिग्रीज भी निश्चित है, जिस तरह वो घूमते हैं वो एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो ये शैडो प्लैनेट्स है। अब किसी की शैडो देख के उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि इसका मतलब शरीर थोड़ा बहुत कैसा है वगैरह, ना तो उसका कलर कॉम्प्लेक्शन पता चलेगा, ना उसकी कोई उम्र पता चलेगी, मतलब बहुत सारी चीजें जो नहीं पता चलेगी। अगर शाम है तो उसकी शैडो बड़ी होगी, तो पता नहीं वो लंबू है या छोटा है या कैसा है। समझा आप मेरे बात को? ये शैडो प्लैनेट है, तो शैडो प्लैनेट्स को लेके हमेशा 4 और 7 को लेके थोड़ा संभ्रम तो रहेगा। इनको इनके खुद के लोग भी बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। अब इसको हमारी लैंग्वेज में हमने क्या नाम रखा है, हम इसको कहते हैं पुजारी। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, एक राजा दो रानी, ये मैंने पढ़ाने के लिए ये अलग से कॉन्सेप्ट बनाया, जिसको बहुत इजीली फिर हम आगे समझ सकते हैं। 9 नंबर खत्म होने के बाद तुरंत आपको समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर 7 ये पुजारी का नंबर है, इतना आप ध्यान में रखना। जो हमारे घर में आता है पूजा पाठ करके जाता है, उसका ये नंबर है। ऑकल्ट साइंस का नंबर भी 7 है, ठीक है। सारी वैदिक विद्याओं का नंबर 7 है। बोलिए। इनके लिए जनरल रेमेडीज? इनके लिए रेमेडीज है, हाँ इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। मिस हो गया अपना जनरल रेमेडीज वाला। हाँ 6 के लिए रेमेडी भी बहुत जरूरी है। देखिए 6 के लिए पहले तो ना सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है वो बिहेवियरल रेमेडी है। ये वो बहुत ज्यादा खर्चीले ना बोले, मतलब ये क्या हो जाता है कि इनके हाथ से ना पैसे बहुत खर्चा हो जाते हैं। तो इनकी जो सैलरी आती है ना, ये मम्मी डैडी पति या जिसके ऊपर भरोसा हो उनको, या एक ऐसा अकाउंट खोल दे या ऐसा कोई SIP चालू कर दे, उसमें डाल दो, नहीं तो पैसा नहीं टिकेगा। ऐसे तो आजकल जनरली सब बोलते हैं कि मेरा पैसा नहीं टिकता है, लेकिन 6 के खर्चे की वजह से नहीं टिकता है। बाकी अपना अपना रीजन है हर नंबर का। तो 6 को खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और स्वभाव में ये ना कभी कभी 6 नंबर जब इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करने लगते हैं। तो ये केयरिंग नेचर डोमिनेटिंग नेचर बन जाते हैं। 3 बार 6 अगर किसी की इसमें आ जाता है ग्रेड में, तो वो पर्सन 3-4 बार अगर आता है तो ये पर्सन क्या करता है, केयर की जगह पे कंट्रोल करने लगता है। ये चीज को आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब 7 वाले की रेमेडी ऐसी है, 7 अंक का अगर जो पर्सन है, अब उसको जो है विजन देखना है, तो उसको रोज डायरी लिखनी पड़ेगी। क्योंकि वर्चुअल बॉडी में उसके पास आंखें नहीं है ना, तो वो कुछ ना कुछ लिखे तो वो थोड़ा समझ में आए, उसके लिख के समझ में आए, उसके दिमाग चले, हाथ चलेगा तो दिमाग भी चलेगा। क्योंकि न्यूरल सेल से ही मैसेज जाता है, तब जाके हमारे जो मसल्स है वो काम करते हैं, और मसल जो काम करते हैं वैसे ही हम बुक पे लिखते हैं। टू डू लिस्ट कुछ भी डायरी लिखो, आज क्या हुआ, ये मिले वो मिले, आज मैं इससे मिला, आज मैंने ये खाया, आज ये मेहमान आए थे। कुछ भी लिखो। अगर आप जॉब में हो तो वो लिखो, आज काम पे क्या हुआ है। अच्छा, आप कुछ या हिसाब किताब लिखो, आपको जो लिखना है लिखो, पर लिखना जरूरी है। और दूसरा सबसे अच्छा रेमेडी केतु का होता है कि दोनों कान छिलवाए, होल करे उसमें। और यही था कि हमारे प्राचीन टाइम पे मोस्ट ऑफ कल्चर्स में, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी, बहुत जगह पे कान बच्चों के वो छिलवाते ही थे। तो उससे जो केतु का जो इश्यूज है वो खत्म हो जाते हैं। 7 के लिए रेमेडी, ठीक है। उसके बाद आते 8 पे।
8 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 8 जो है ये शनि महाराज का नंबर है। शनि महाराज जो है वो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। तो जैसे मैंने बोला 2, 4 और 8 वालों को स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल होता है, सक्सेस नहीं होता ऐसा मैंने नहीं बोला। तो इसका कई बार अलग मीनिंग निकाला जाता है कि अच्छा तो 2, 4, 8 वाले कोई काम ना करे। पहले तो ये कर्मों का ही साइंस है, ये दैव का साइंस नहीं है, ये भाग्य का साइंस नहीं है। ये किसने कौन से कर्म करने चाहिए यही तो समझना है, ताकि हमारी लाइफ स्मूथ रहे, हम अपने अलाइनमेंट में काम करें। सीधी बात बोलता हूँ आपको, अगर आपको जिस नदी में स्विमिंग करनी है उसका फ्लो इस तरफ है और आप जिद पे आ गए मेरे को तो इसी तरफ स्विमिंग करनी है, तो आप खुद अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो कर्म तो आपको करनी ही है। रोज आपका दुकान है तो आपको दुकान पे जाना है, जॉब पे जाना है, स्कूल है तो पढ़ाई करनी है। उस कर्मों को करते टाइम कैसे आसान लाइफ कर ले, इसका ये साइंस है। तो कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अगर यही सब है तो कर्म क्या है, तो कर्मों का ही साइंस है। पर कौन से कर्म अलाइनमेंट में करेंगे तो इजीनेस रहेगा लाइफ में, ऑपोजिट कर्म करेंगे तो इश्यूज रहेंगे लाइफ में। अभी 8 वाले जो है बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, अच्छे मनी मैनेजर है और ये स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो इनको लग थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देता है। मतलब इनके पास आउट होने के बाद इनके यार दोस्त को फटाफट कैंपस इंटरव्यू में जॉब लग जाते हैं। इनको लगता है पर इनको पैकेज कम मिले या तो ना मिले, दूसरा बाहर ढूंढना पड़े, या जल्दी छूट जाए, दूसरों को प्रमोशन जल्दी मिले। ये देखते देखते 30 उम्र तक बाकी के सेटल हो जाते हैं, ये सोचते रह जाते मेरा क्या ऐसा हो रहा है। तो आप निराश मत होना, आप भी पहुंचोगे। इसको हम बोलते हैं कि सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। मतलब ये डिले है, डिनाई नहीं किया नेचर ने आपको, बस नेचर ने ऐसा बोला है कि ये नंबर है तो अपने ही कर्मों के। अब पास्ट लाइफ में कुछ हमने इजीनेस लिया होगा तो जाके 2, 4, 8 में से नंबर दिया कि अब उसको थोड़ा पे ऑफ करे। ये कर्मों का साइंस है, मैंने जैसे बोला। तो थोड़ा उसको पे ऑफ कर दोगे, तो जैसे हमने कोई रेस्टोरेंट में गए, कुछ खा लिया, अब काउंटर पे आपको रोक लेते हैं, अब पे ऑफ करो, अब चले जाओ। सेम है ना, यही यहाँ पे भी है जी। तो ये जो इजीनेस 1, 5 और 6 नंबर के लाइफ में होता है, वो 2, 4 और 8 की लाइफ में वो नहीं होता है। सक्सेस जरूर मिलता है। शनि भगवान देते लेकिन टाइम देने के बाद देते, मतलब हाँ, आप बराबर कह रहे हो। इसका इसी को मैं समझा रहा था कि जैसे हाँ, जैसे 365 दिन में हम एक परिक्रमा कंप्लीट करते हैं तो उसको तो 27 साल लगते हैं जी। एक परिक्रमा करने। पहुंचता तो वो भी है ना, तो पर टाइम लग गया, उसको टाइम लग गया। बुध के मुकाबले तो वो देखो कहाँ दूर है। तो अब 8 वालों के लिए बहुत अच्छा प्यारा मैसेज है कि आप दूसरों को ना देखें, दूसरों की प्रगति को ना देखें और उनके प्रगति के स्पीड को ना देखें जी। आप अपने कर्मों पे विश्वास रखोगे, आपके कर्म अच्छे रखोगे, देखिए जो भी 8 वाला सच्चा होगा ना, देखना वो टॉप पे पहुंच जाएगा। तो एक प्रकार का जिद्दीपना इनमें होता है। ये जिद्दीपन अड़ियलपन में बदल जाएगा अगर ये 3 बार से ज्यादा आ जाए। ओके। मैंने कहा हर एक नंबर इम्बैलेंस होगा तो उसकी बुरी छटा है उसमें आ जाएगी। अब अच्छी छटा ये है कि न्यायप्रिय है, ये न्यायाधीश का नंबर है, जज का नंबर है, वकील का नंबर है, न्याय व्यवस्था का नंबर है, ये याद रखना। हाँ, क्योंकि हम एनिमी और फ्रेंड देखेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाए। जी। उसके बाद आता है 9 नंबर। इनके लिए जनरल रेमेडीज जनरल नहीं है इनके लिए, क्योंकि मैंने कहा ना जब 8 नंबर आपको मिला है तो आपको कर्म अच्छे ही रखने पड़ेंगे। वैसे तो सबको अच्छे रखने जरूरी है, लेकिन अगर 2, 4, 8 है तो उसमें से 8 वाला शनि है। शनि कर्म दिखाता है। शनि का मतलब है एस्ट्रोलॉजी में कर्म है, कर्म का। हाँ, अगर इंसान के कर्म देखने हैं तो एस्ट्रोलॉजी में शनि देखा जाता है। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बुध को पैसे से कनेक्ट किया, इस तरह से बता रहा हूँ। तो कर्म ही इनका रेमेडी है। अच्छा, अगर आप रेमेडी ने पूछ ही लिया तो एक और रेमेडी इनके लिए बहुत अच्छा 1-2 रेमेडी है। देखिए, आपने देखा है गुरुद्वारा में एक बड़ी से बड़ी कार आती है, उसमें से वो अमीर आदमी उतरता है, चाहे कोई मर्सिडीज हो, BMW हो, उतरता है, अंदर चला जाता है, और हाथ पैर धो के सीधा बूट पॉलिश में लग जाएगा, खाना परोसने में लग जाएगा। तो ये क्या है? ये अहंकार का त्याग है। ये शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है। शनि को एक ही चीज पसंद नहीं है, अहंकार। बाकी सब दे देगा आपको। ऐसा नहीं शनि के लोगों के पास कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस शनि के ऊपर भी है, उनको इंडस्ट्रियली शनि के ऊपर है, ऐसा है। एक और एडवाइस इनके लिए अच्छा ऐसा रहता है कि अग्नि के काम में ना जाए। जैसे होटल इंडस्ट्री है, उसमें जो खाना बनता है वो अग्नि पे ही बनता है, तो मेन तो कोर अग्नि हो गया ना। या कोई फर्नेस ना लगा ले, अपनी वेल्डिंग का काम ना शुरू कर दे जिसमें अग्नि मेन चीज हो। ऐसा कोई काम ना करे, क्योंकि 8 का सबसे बड़ा शत्रु 1 या मादी देखेंगे। शनि सूर्य की नहीं बनती, वो पिता पुत्र है, बट उसको पौराणिक कथाओं में नाजायज पुत्र कहा गया है।
उसकी बड़ी सारी कथा है, वो आप जाके पढ़ लेना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये कट्टर दुश्मन है। तो 8 वाला 1 का काम कभी नहीं करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो लॉसेस सहन करेगा। तो 8 के लिए तो ये दो तीन चीज बढ़िया हो गई कि अहंकार का त्याग करके खुद घर में झाड़ू मारो, बाथरूम साफ करो, और कहीं जाके मंदिर गुरुद्वारा कहीं पे जाके अपनी फिजिकल सेवा दो। डोनेशन से अच्छा आप अपनी सेवा दो, अपने शरीर की, क्योंकि कर्मों का है ना नंबर। तो शरीर का सेवा दोगे, आपके बॉडी से सेवा दोगे, तो फिर आपको भी मिलेगा। जी जी जरूर मिले, और बहुत बड़ा मिलेगा, औरों से बहुत बड़ा मिलेगा जी। तो उसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर मंगल का है। अब मंगल जो ऐसा ग्रह है, ये बहुत ही अलग प्लेनेट है। मंगल लाल कहा जाता है इसको, लाल कलर का प्लेनेट है। मंगल से जो देखा जाता है वो पुलिस, मिलिट्री, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद फायर ब्रिगेड है, ऐसा सब जो हमें बचाते हैं, जी ये मंगल से देखा जाता है। तो ये बहुत ही मानवतावादी अंक है। ये 9 नंबर के लोग आपको ना यहाँ वहाँ मदद करते हुए फिरते दिखेंगे। जो भी 9 नंबर का पर्सन है, बुलांक हो चाहे भाग्यांक हो, ये अगर दोस्त की प्रॉब्लम है ना, तो यार तू छड़, मैं देखता है हाँ तू बाजे हो, मेरे से पहले बात कर लेगा। तो इनको क्या है ना, दोस्ती निभाना बहुत अच्छा लगता है, मदद करना बहुत अच्छा लगता है। आधी रात को चले जाएंगे, एग्जाम चालू है, अपनी बुक कॉपी दे देंगे दोस्त को, बोले तू पढ़ाई कर, सुबह दे देना, हाँ मैं सुबह पढ़ लूंगा, चल अभी मैं सो जाऊँ। तो ऐसा कर लेंगे, जल्दी यकीन भी करते हैं। लेकिन लेने पे आ गए तो फिर ये उसको क्या कहते हैं, घुसकर जो आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देंगे। अरे बाप। हाँ, अगर उसी के ऊपर अगर उसने कुछ गलत कर दिया, बोलेंगे मैंने तुझसे इतनी अच्छी दोस्ती की थी, अब तू ला मेरे 10,000 जो दिए थे वो भी वापस दे, तो घर में जाके लेके आएगा। तो ये 2 नंबर के 2 अलग रूप है। लेकिन ये जो दूसरा रूप है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जी ये वो डायनामाइट है जिसपे आपने पैर रखा, जी जी आपने उसकी बदनामी करने गए, तो उसको गुस्सा भी बहुत आता है। मंगल गुस्से वाला भी बहुत है। अब गुस्से वाला इसलिए तो मिलिट्री देखी जाती है ना उससे। जी। अब देश पे आएगी तो उससे बड़ा गुस्सा किसी को नहीं आता है। तो ये लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। 9 नंबर जितनी हेल्प कोई किसी की नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया हेल्प है 9 नंबर से जो मिलती है। तो इसको हम सेनापति बोलेंगे। अब मैं समराइज करता हूँ, 1 राजा है, 2 है रानी, हमारी लैंग्वेज में अभी। तो इससे आपको ये स्टोरी से जो है न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। 1 सूर्य 2 चंद्र कहाँ आप याद करते बैठोगे। 1 राजा है, 2 रानी है, उसकी पत्नी, 3 जो है धर्मगुरु है, जो गुरु उपदेश करता है, जो शिक्षण देता है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे। 3 जो हो गया, 4 हो गया एक दबंग व्यक्ति या दबंग ऑफिसर हो गया। 5 जो है वो राजपुत्र या राजकुमारी है। 6 जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। मतलब जितने सारे दैत्य या जुगाड़ करने वाले जो लोग हैं, उनके जो गुरु है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। 7 अंक जो है वो पुजारी, हमारे घर पे आके जो पूजा कर्म करके जाता है, हमें टीका लगा के जाता है। हम मंदिर में जाते हैं तो हम दर्शन करते हैं, वो हमें टीका लगा देता है। ये 7 नंबर है, पुजारी है। 8 जो है वो न्यायाधीश, जज या वकील है या न्याय व्यवस्था है। 9 जो है वो सेनापति है, राज्य का सेनापति है। ठीक है, अब ऐसे राज्य की आप कल्पना करो। अभी आपको तुरंत एनिमी नंबर पता चल जाएंगे। अब एक राजा है, राजा के सारे दोस्त हैं, सबको तो राजा से बना के रखनी पड़ेगी जी। तो 1 नंबर का वैसे तो कोई शत्रु अंक नहीं है, ओके। सिवाय 1 के। 8। अब 8 क्यों, अभी आपने तुरंत बोल दिया, क्योंकि मैंने तो वो पेपर लीक कर दिया था थोड़ी देर पहले, इसलिए आपने बोल दिया। अब देखिए इसका हम ये लैंग्वेज में कैसे देखेंगे। देखिए राजा को भी शासन कौन कर सकता है, किसी भी स्टेट के सीएम तक को कटघरे में कौन खड़ा कर सकता है, न्याय व्यवस्था। किसी भी पीएम तक को या किसी को भी एक न्याय व्यवस्था छोड़ के बाकी सबको तो डर के ही रहना है। तो 1 को जो है 8 से नहीं पटती, 8 को भी 1 से इसलिए नहीं पटती कि बोलते यार मैं इससे दोस्ती कर लूंगा तो न्याय व्यवस्था कहीं मैनेज ना हो जाए। जी। तो 8 का 1 का नियम, तो ये समय बाकी सब दोस्त है। 2 3 4 5 6 7 9 4 भी दोस्त है। सब दोस्त है। देखो ये 4 क्यों दोस्त है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब देखिए ये तो विस्तार में ना बहुत जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, एक आपने पूछा तो बता देता हूँ। 4 नंबर एक ऐसा आदमी है, समझो जैसे कोई दबंग है। तो जैसे आपने सुना होगा पुराने टाइम पे राजा भेष बदल के रात को अपने राज्य में घूमने जाता था। जी। देखो उसको केयर होती है ना प्रजा की, मैंने पहले ही बोला केयरिंग नेचर है। अब वो किसी को साथ में लेके जाता था, वो ये आदमी है। तो बोलता था राजा ये भेष बदल के आए, कहीं फिर भी पहचान ना ले आवाज से वगैरह, तो जाके देख तो ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो बिंदास जाके आने वाला आदमी है ना, और राजा को आके इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी, वो 4 नंबर है। बहुत ज्यादा डेयरिंग होती है इन लोग में। अच्छा। तो फिर राजा को तो ऐसे लोग चाहिए ना डेयरिंग वाले, बोलेगा तू आजा मेरी फौज में भर्ती हो जा, बोलेगा
युद्ध का टाइम है, चल साथ में। ओके, तो 4 है, ब्रेन वाला है तो बताएगा, स्ट्रेटेजी भी बताएगा, समझ। इनोवेटिव इन्वेंशन भी करेगा। अब देख लो मैंने 4 के बारे में क्या क्या बताया था 10 मिनट पहले। तो सारे दोस्त है। अब 2 जो रानी है, रानी का तो एक दोस्त हो गया। जी तो रानी के दुश्मन कौन कौन है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, पूरी स्टोरी में नहीं पढ़ते, नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे। जी जी जो रानी है उसका जो है, अगर उसको ऐसे दबंग आदमी के साथ घूमते हुए देख लोगे तो अच्छा लगेगा क्या? जी लोग तो शक खाएंगे कैरेक्टर पे। तो 2 और 4 सबसे कट्टर दुश्मन। अब कोई जुगाड़ू लोगों का महाराज है, उसका रानी से क्या काम? जी रानी को तो अपना जो धर्म है वो निभाना है, उसका तो राज्य कारभार में भी कुछ रोल नहीं है। तो 2 और 6 का नहीं जमता है, बराबर। अब एक सेनापति है, एक सेनापति, उसको ऑर्डर किससे लेने हैं? राजा से लेने हैं, राजा से ऑर्डर लेगा। इसलिए 1 और 9 दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है, हम आएंगे उस पर। तो सेनापति के साथ रानी रोज मिलती रहे तो क्या फायदा? तो इसकी वजह से 2 और 9 भी कट्टर दुश्मन है। तो 2 के दुश्मन कौन हुए? 4, हाँ 6 और 9। इनके साथ 2 की नहीं बनती। और 8 8 के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि अगर मेरे पति को कोई शासन कर सकता है तो वो मेरे सिंदूर की रक्षा करने के लिए मुझे 8 से डर लगता है। तो इसके लिए 8 तो 2 का बहुत ही बड़ा एनिमी है। तो इसमें से भी है ना, हमने थोड़ा सा इतने 27 साल के केस स्टडी से कुछ एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। 1 और 8, 2 और 8 ये नंबर आना अपने आप में बहुत ही स्ट्रगलिंग चीज है। जैसे आपने पूछ रहे थे ना, आपने एक सवाल पूछा जिसका हम बात कर रहे हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन बुरे से ज्यादा थोड़े से आगे चले जाता है। हम बस नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हर चीज का समाधान होता है ना। ऐसा सवाल नई दुनिया में जिसका कोई जवाब नहीं होता, जवाब होता है, बस किसी को पता है किसी को नहीं पता। इसलिए तो वैदिक शास्त्रों का महत्व है। अब ये 2 और 8 का, 1 और 8 का बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जिसके मूलांक भाग्यांक में आते हैं उनकी लाइफ में कंटिन्यू डिले डिले डिले, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। इनके रिलेशनशिप के बड़े प्रॉब्लम रहते हैं जिनका 8 मूलांक भाग्यांक में आता है। या तो शादी जल्दी होती नहीं है, हो गई तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कुछ ना कुछ। मैं जब बुरा नहीं बोलना चाहता, इसलिए आप समझ जाए। ऐसे टाइम पे कुछ रेमेडीज देना चाहोगे? ऐसे टाइम पे आप 5 पे चले जाओ। 5 की अब बात करेंगे आगे चल के, ग्रीन धागा बांधो। आप 5 की और बात करेंगे आगे, जब हम रेमेडीज की और बात करने वाले तभी, ठीक है ना। तो फिर ये थोड़ा सा कट्टर है। अभी 3 का जो है, 3 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन 6 है, बाकी सारे अच्छे हैं। धर्म गुरु है, सात्विक है, किसी का कुछ बुरा नहीं करता है, बट लेकिन देवों के गुरु है और ये दैत्यों के गुरु है। तो उनके तो कई जन्मों से और कई पीढ़ियों से मतलब चले आ रहे हैं ना, युद्ध चले आ रहे हैं। तो ये तो दोस्त हो ही नहीं सकते। तो 36 का आंकड़ा, 3 और 6, तो 3 और 6 हो गए दुश्मन, बराबर। 4 का तो हमने देखा कि 4 का 2 से नहीं जमता है, बराबर। आगे नीचे देखेंगे तो 4 का किससे नहीं जमता है? 4 का 8 से नहीं जमता। ओके हाँ, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है और ये ठहरा दबंग, ये कहीं जाके कुछ करके आ जाएगा। हाँ तो उसको लगता है ये मैं तो आउट ऑफ वे जाके किया, तो ये पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 8 से 4 को बहुत प्रॉब्लम है। 4 को 4 से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक दबंग ऑफिसर भी है तो प्रमोशन की सोचेगा। तो उसकी कंपटीशन तो दूसरे दबंग ऑफिसर से होगी ना। तो बोलेगा यार मैं इससे दोस्ती करूंगा, ये मेरे आगे चला गया। तो 4, इसीलिए एक बहुत बड़ा मिथ की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, कि हमें क्या लगता है हमारा मूलांक भाग्यांक ही हमारा बेस्ट नंबर है, लकी नंबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके अगर 4 हमारा मूलांक भाग्यांक है तो 4 हमारा एनिमी नंबर है। हमें 4 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 4 है तो 4 की गाड़ी ले ली, 4 है तो 4 का घर ले लिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। वो जरूरी नहीं कि आपका मूलांक भाग्यांक ही आपका लकी नंबर हो। तो आगे आए 5 के तो सारे दोस्त हैं। जी 6 का दुश्मन पहला देख लिया था, 3। हाँ, अब 9 भी है, क्योंकि देखो अगर सेनापति युद्ध में जा रहा है तो उसको युद्ध ही करना है ना, कि जुगाड़ करना है उधर जाके, कि उधर जाके बोलेगा अरे तुम 4 मेरी तरफ आओ, मैं तुमको 4 अशरफिया देता हूं। ऐसे थोड़ी होता है। जी जी तो वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ना, आप भी अपने देश के लिए। तो वहां जुगाड़ का क्या काम? तो 6 का 9 से नहीं बनती और 3 से नहीं बनती, ये याद रखना। जी तो 6 वालों को 3 पे नहीं जाना चाहिए, 9 पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी कर्म करते टाइम, चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे घर लेना हो, चाहे मोबाइल नंबर की टोटल लेनी हो, मोबाइल नंबर की टोटल में भी आप ये सारा देख लो। ओके हाँ, सेम चीज देख लो। अब उसके बाद आता है 7। 7 एक पुजारी है और मंदिर में जो आए उसको टीका लगाना उसका काम है। जो दक्षिणा दे घर पे जाके उसकी पूजा करके आ जाएगा और उसका कोई दुश्मन नहीं। कोई नहीं कोई भी क्यों करेगा दुश्मनी किसी से? उसको तो जज भी अपने घर पे पूजा के लिए बुलाता है। ओके हाँ, और उसको तो राजा भी बुलाता है। और ऐसा समझ लो ऑकल्ट साइंस का, ज्योतिषी का, तो उसकी जरूरत तो सब नंबर्स को पड़ती है। जी ऑकल्ट का भी नंबर 7 है। तो एक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजिस्ट की, पामिस्ट की जरूरत तो सबको पड़ती है।
तो सारे नंबर से बना के रखता है ये। ओके अब बेचारे बस धड़ है तो वो तो अपना चलते रहता है, किसी का बुरा करने का सोचता ही नहीं है इसके लिए। ओके और उसके बाद 8 है, 8 के बड़े सारे शत्रु है, क्योंकि न्याय व्यवस्था है ना, इसको तो स्ट्रिक्ट रहना है और है भी थोड़ा सा अड़ियल नंबर है, जिद्दी नंबर है थोड़ा सा। तो पहले तो 1 से नहीं बनती, फिर 2 से नहीं बनती, हमने पहले ही देख चुके हैं। अब 3 का इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धर्मगुरु है, 7वीं अंक है, क्या ही गलती कर लेगा तो कहाँ पकड़ेंगे इसको। तो 3 का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, खास दोस्ती भी नहीं है, इसका अलग बोल सकते हैं। न्यूट्रल नंबर बोल सकते हैं। 4 से बड़ी प्रॉब्लम है इसको, बोले तू जिस दिन बेटा तेरा प्रूफ मिल गया ना, तुझे मैं अंदर डाल दूंगा। ओके हाँ, तेरी दबंगाई बहुत हो गई। अब ये आ गया 8 का 4 के साथ। 5 तो बेचारा राजकुमार है, उसको बच्चे से तो सब प्यार करते हैं, उसको देख के तो सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो 6 है, 6 एक साथ, अभी देखो एक न्याय व्यवस्था है, जैसे आपने सुना होगा ना पुलिस के खबरी होते हैं। जी अब 6 जुगाड़ वाला है, तो जुगाड़ वाला क्या करेगा, इसको पुलिस, आपको नहीं मिल रहा है चोर, मैं बोलता हूँ ना उधर छुपा हुआ जाओ आप, ओके तो इसके उसको बड़ा अच्छा शॉर्टकट मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 8 जो न्याय व्यवस्था है, उसको 6 की जरूरत कभी ना कभी तो पड़ती है, जी अच्छी चीज के लिए, अच्छे काम के लिए, इसलिए 6 और 8 की बनती है। ओके तो 5 मिल गया, 7 मिल गया, 6 मिल गया। 7 हाँ, अब 8 और 8 की नहीं बनती। ओके 2 जज है, अब 2 डिसीजन होंगे क्या, मैं ही दूंगा डिसीजन तो एक डिसीजन देगा ना, इसलिए 8 का कट्टर शत्रु 8, और 8 का एनिमी सबसे बड़ा, और एक है 9। ओके 9, हाँ, वो सेनापति है। इसका काम क्या है, न्याय संतुलन बना के रखना। अब आप बोलो कोई किसको मारेगा तो वो सामाजिक न्याय से तो गलत ही हुआ। जी अब भले देश के लिए मारना पड़ रहा है, वो जायज है अपनी जगह पे, लेकिन फिर वही चीज का उसका फायदा लेके कहीं कुछ करेगा तो ये डर तो लगा रहेगा ना। पावर के साथ तो जिम्मेदारी भी आती है, इसके लिए बोलते हैं। अब वो जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाया तो ध्यान तो इसको रखना है। तो इसके लिए कई सारे 8 नंबर वाले लोग है ना, गलती से 1 नंबर टोटल की गाड़ी ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी लगता है। 9 की ले लेते हैं, 8 की ले लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कर्जे नहीं, हफ्ते नहीं दे पाते उस गाड़ी के, या काम बहुत ज्यादा निकालने लगती है। तो इस तरीके से आप हर नंबर को देख लेना। अब मैंने इसलिए इनको जो संज्ञा दी है, जैसे 1 को राजा बताया उस तरह। जैसे आपने फेवरेबल नंबर्स दिया, वैसे आप गाड़ी का नंबर रख सकते हैं। हाँ, जो भी फेवरेट, बाकी के नंबर जो है उस पर आप रख लो, लेकिन सबसे अच्छा नंबर है 5। हाँ पास अगर एनिमी में नहीं आता तो सबसे अच्छा नंबर 1 भी है। 1, 5 और 6, ये तीनों नंबर अच्छे हैं। बस इतना है कि 5 का कोई एनिमी नहीं है, तो आप अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो 5 पे चले जाओ, ओके 5 के लिए चले जाओ, जी। ऐसा। और 9 का 9 के एनिमी, ओके, हाँ 9 रह गया। 9 का सबसे बड़ा दोस्त 1 नंबर है, क्योंकि देखिए ये समझने में इसी की वजह से आसानी होती है, स्टोरी की वजह से। सेनापति राजा के साथ बना के रखेगा तो उसके लिए भी अच्छा है। राजा सेनापति का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, देखोगे आप, वो राज्य पे कोई आक्रमण नहीं कर सकते। बोलेंगे इसका सेनापति है ना, उसको तो फोड़ ही नहीं सकते, तो मतलब कुछ नहीं होगा, ये तो चलते रहेंगे और चलते रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, किसी के जन्म तारीख में अगर 19 आया कैलेंडर डेट, या मूलांक भाग्यांक में 1, 9 या 9, 1 आया, जी तो ऐसे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और जहाँ है वहां से भी आगे पहुंच जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, और उनका इसी वजह से 19 तो पहले आ गया, जी। उसका ब्लेसिंग उनको मिल गया। 19 का टोटल आया 1, उनके पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करो, ठीक है, ओके 9, तो वो मिलके फिर से 1 और 9 पे गए वो। जी तो इस तरीके से आप देखोगे ना, तो 1-9 कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं और जैसे किसी के घर में प्रेगनेंसी चल रही है, तो बोले अभी ये महीने की डेट देने बोला है, तो आप क्या तारीख बोलोगे? जी तो हम बोलते हैं कि आप सबसे अच्छा है 19 नंबर ले लो। अगर 19 तारीख आ रही है तो आप उस दिन वो ये कर लो, ओके सिजेरियन कर लो। उसके बाद आप या तो 15 ले लो, जी बराबर। बस एक उसमें एक हमारी शर्त रहती है कि अगर आप 19 ले रहे हो तो वो 1 आ गया मूलांक। जी। अभी तो आपको भाग्यांक निकालना भी सिखा दिया इसी में, तो बस उस दिन भाग्यांक 8 ने आ जाए, बेचारे बच्चे को ब्लेसिंग मिलते मिलते कि उसको प्रॉब्लम्स जी नशीब हो जी जाए। जी जी। और 15 का 15 का आ गया 6, जी तो बस ये देखना कि वो 15 का 6 आ रहा है, तो उसी डेट ऑफ बर्थ की, एक नहीं आना चाहिए। हाँ उसके, हाँ 9 या 3 नहीं आना चाहिए। ओके ओके 6 के शत्रु कौन? 3 और 9। ओके ओके हाँ मिस हो गया वो। ये कोई बात नहीं। जी जी जैसे आपने बताया 1 और 9, तो मेरा मूलांक 1 है और डेस्टिनी नंबर 9 है।
अच्छा, आपका भी है? जी जी जी। बहुत बढ़िया नंबर है आपके पास। आप बहुत प्रोग्रेस करोगे लाइफ में, क्योंकि 1 एंड 9 अगर आता है, इंसान जिस भी परिस्थिति में पैदा होता है, वो उससे आगे ही करके दिखाता है। जी जो भी आपकी सामाजिक परिस्थिति होगी, फाइनेंशियल परिस्थिति होगी, आप उससे अच्छा ही करके दिखाओगे। करियर वाइज़ भी अच्छा ही करके दिखाओगे। अब इसमें एक और लकी नंबर्स की अगर हम बात करें तो 5 तो सबसे बड़ा लकी नंबर है। 1, 5 और 6 ये अगर किसी के मूलांक और भाग्यांक में आते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। और 2, 4, 8 अगर मूलांक या भाग्यांक में आते हैं, तो कहीं न कहीं गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं। जी जैसे हम कोई ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका हैंड ब्रेक खींचा हुआ है और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन होगा ना, वो 2, 4, 8 वालों की लाइफ में आता है। गाड़ी उनकी भी चलती है, जी 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 जी। नहीं ऐसा नहीं है, बट उसको हटाने के लिए भी उपाय होते हैं। जैसे कि 5 अंक के उपाय हम अभी चर्चा कर लेते हैं, अभी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा नंबर समझ में आ गए, जी आपको एनिमी नंबर समझ में आ गए, तो आप बोलोगे आपने इतना बता के छोड़ दिया, अब मेरा तो एंटी नंबर्स में आ गया, जैसे मूलांक और भाग्यांक, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सिंपल चीज है, आपको आपका कोई भी एंटी नंबर हो, जैसे 2 और 9, 2 और 8, 1 और 8 हो, 3 और 6 हो, बराबर? आपको 5 नंबर की जो रेमेडीज है, ये मध्यस्थी करने वाला नंबर है। ये क्या करते हैं, देखो कोई छोटा बच्चा होता है ना, हम कितना भी किसी से गुस्सा होके घर पे चले गए, और घर में अगर छोटा बेबी है, 2-4 साल का है, और तोतला बोलता है, और बहुत बहुत स्वीट है, और हम आ गए और हम बड़े तगड़े मूड में हैं, मतलब झगड़ा हो गया यार आज तो, अभी तो मैं देखता हूँ उसको, कल सुबह तो और उसकी कंप्लेंट करूंगा, खूब उसको देख लूंगा। अब आगे आने के बाद में फ्रेश होकर जैसे सोफे पे बैठे, वो बच्चा बोलेगा मैंने चौकी खाई, तो हम बोलते अरे बेटे चौकी खाई तुमने, ऐसा बोलते हैं ना जी, क्या बोलते हैं, तू रुक जा रहा, मेरे को उसको पहले दे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं नहीं तो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग मिला है, 5 नंबर को ही ब्लेसिंग मिला है। बस एक बड़ी ट्रिक है, ये 5 वालों को पता नहीं है। आप देखना किसी भी 5 वाला जो है ना, आपको थोड़ा कंप्लेनिंग नजर आएगा, रियली सॉरी टू से 5 नंबर्स, लेकिन क्या होता है, आपको जो ब्लेसिंग मिली है ना, वो आप छोड़ के बाकी सबको समझ में आती है। जी आपको लगता है कि अरे ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये चिंता का भी नंबर है। अब ये बुध इतना फास्ट फास्ट घूमता है, तो चक्कर नहीं आएगा उसको? थोड़ा कंसेप्चुअली समझना, जी जी लिटरली मत समझना, बुध को चक्कर नहीं आते, जी बट अगर वो फास्टेस्ट मूविंग है, तो इनके जो थॉट है, फास्ट थॉट है, उसको कभी कभी है ना ऐसा लगता है उनको, अरे इसके बाद क्या होगा, अरे एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, अगर नंबर अच्छे आएगा तो बोलते हैं अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो फिर कॉलेज भी अच्छा मिल गया, चलो यार मेरी फ्रेंड को भी सेम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो ये सारी प्रॉब्लम है 5 के पास। ओके तो इसके लिए 5 जो नंबर है उस पे आप चले जाओ, अगर आपका एनिमी नंबर से, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। 5 के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो मोबाइल होता है ना, जी मोबाइल नंबर, उसकी टोटल आप 5 नंबर लेके आ जाओ, ओके नया सिम कार्ड लेके आ जाओ, उसकी मोबाइल की टोटल 5 हो बस। उसके बाद में मोबाइल का जो कवर है, वो जी। कवर को ग्रीन कलर का कवर है, आप खरीद के लेके आओ, सारे कलर के कवर मिलते हैं मार्केट में, जी आप ग्रीन का लेके आओ, 100 रुपए में आपकी रेमेडी हो गई। जी आपका अगर ट्रांसपेरेंट कवर है, तो उसमें आप बोलोगे मोबाइल कवर तक लेने के पैसे नहीं है मेरे पास, ओके तो आप ग्रीन कलर का जो ये है कागज है, उसको मोबाइल के साइज का काट के उसके अंदर रख के यूज करना चालू ग्रीन कल से। कपड़े भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये भी नहीं कर पाते हो, तो मोबाइल तो है ही ना, आप ग्रीन कलर के वॉलपेपर लगा दो, तो आपको ग्रीन दिखता रहेगा, ग्रीन कलर की सीनरी लगा दो, आपको ग्रीन दिखता रहेगा। और ग्रीन की सबसे अच्छी रेमेडी होता है गाय की सेवा करना, तो आप गाय की सेवा करो, जब हो सके उसको खिलाओ, बुधवार को खिलाओ, जब आपको जो सेवा करने में, आपके आजू बाजू गौशाला है उसमें डोनेशन दो, गाय की सेवा हो जाएगी। आप देखो पहले जमाने में जो है ना, डिवोर्स का रेट बहुत कम था, कम नहीं था ही नहीं, जी मेरे दादाजी तक तो मैंने डिवोर्स सुने भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि तभी ना घर घर में गाय होती थी मोस्टली, जी और बहुत मुश्किल से लोग शहर में पढ़ने जाते थे या काम करने जाते थे, जाते भी थे तो बड़ा बड़ा फैमिली होता था, जैसे 5 भाई इकट्ठा है, उनके 25 लड़के हैं, सब इकट्ठा रहते हैं, उसमें से एक आध चला जाता था, जी और बाकी की तो गाय की सेवा कर रहे थे, तो रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहते थे। तो ये गाय आपको रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि 8 वालों को मैंने बोला है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आती है, तो ये उनको भी सेवा बहुत अच्छी है, 5 नंबर पे जाना अच्छा है। एक और छोटी रेमेडी आपको बता देता हूँ कि हमारी जो एनर्जी है, वो मस्तिष्क से ज्यादा चलती है, मतलब बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका बुरा टाइम आया क्योंकि इसके दिमाग में वो ख्याल आया, नहीं आया होता तो ये आज भी अच्छा कर रहा होता। ओके तो ये सारे जो ख्याल है ये कहाँ से आते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला हम लिखते भी है, तो न्यूरल सेल से मैसेज आता है, तो सब कुछ तो ब्रेन से आ रहा है, जी वो ब्रेन के पास
10-12 घंटा क्या होता है तकिया, उसका पिलो कवर जो है वो ग्रीन कर दो। ओके आपको ग्रीन की एनर्जी सबसे ज्यादा अपने अंदर सर्कुलेट होती हुई मिलेगी। सर, ये नंबर्स को आप एनालिसिस कैसे करते हो? जैसे डेट ऑफ बर्थ में डेट होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, तो वो सारे नंबर्स को एनालिसिस कैसे करते हो? न्यूमरोलॉजी मतलब किस बेसिस पे आप करते हो? अच्छा, आपका मतलब मैं गाइड करने के लिए कैसे यूज, क्या हम लोग करते हैं यूज, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, राइट। ऐसा है कि ये सारी जो नंबर्स हमें मिलते हैं, जैसे मूलांक मिल गया, एक भाग्यांक मिल गया, आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कुछ नंबर्स है, वो नंबर्स को लिखने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत सिंपल है। आप चाहिए तो स्क्रीन पे दिखा देना, उसको लोशु ग्रिड बोलते हैं। ओके ये है कुछ नहीं, हमारा लक्ष्मी यंत्र ही है। जब 1000 साल हम पारतंत्र में थे, तो जब हमें हमारे जो शास्त्रों का अध्ययन हो रहा था, उन्होंने अपने तरीके से उसको नाम दिया, तो बस उसका नाम अभी लोशु ग्रिड बोलेंगे उसको, जी बोलते टाइम, बट है वो हमारा लक्ष्मी यंत्र। इस लक्ष्मी यंत्र को ऐसे लिखा जाता है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। ओके हाँ, इस क्रम से लिखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल Alphabet क्रम से है, सब बात- हॉरिजॉन्टल क्रम। अभी आप एक सिंपल काम करो, जो भी अभी तक आपने सुना, ये अपना डेट ऑफ बर्थ लिया, मैंने पहले बोला था बुक पेन लेके बैठना, अब जी, जिन्होंने नहीं audience लिया को तो वो मेरी गलती नहीं है। जी जी अब देखिए, अब अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, उसके नीचे आपने लिखा होगा मूलांक, उसके बाजू में लिखा होगा भाग्यांक। जी ये सारे जो नंबर्स आपको मिले, इनको डायरेक्ट उठा के जिस नंबर पे जो लिखा है, एक खाली लोशु ग्रिड ले लो, और एक ये 4 9 2 वाली बाजू में बना लो। जी अब जो नंबर दिख रहा है वो खाली लोशु ग्रिड में लिखते जाओ। जी जैसे 20 जनवरी 1978 में आपको क्या क्या मिला, 2 मिला, लिख दो। जनवरी का 1 मिला, लिखो। 1978 का 1 मिला, वापस 1 लिखो। कहाँ लिखोगे? नीचे, एक की जगह नीचे सेंटर में है, जी बराबर। जी उसके बाद में जो भी 7 मिला, 8 मिला, वो अपनी अपनी जगह पे लिख दो। जी अब ये हो गई लोशु ग्रिड। जी अब इसमें पता चलता है कि 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है, इसको प्लेन्स, और 3 वर्टिकल प्लेन्स है, इसको प्लेन्स कहा जाता है। उसके बाद 2 डायगोनल प्लेन बनते हैं, एक तो ऐसे क्रॉस बना, एक तो ऐसे क्रॉस बना, तो टोटल कितने हुए? 3 3 और 2, 8 प्लेन बनते हैं। जी ये 8 प्लेन इंसान के 8 अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। अब ये प्लेन्स आपके पास आए कि नहीं आए, फिर इसमें से कौन से नंबर आए, कौन से मिसिंग है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और फिर ओके ओके। तो अभी ये जैसे आपने बताया लोशु ग्रिड, राइट? सो उसमें अभी समझो किसी का डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताओगे? उसके ऊपर आप थोड़ा रेमेडी दे सकते हो क्या? जी जरूर। पहले तो समझ लेते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, इसका सिंपल मीनिंग है कि जो जो नंबर आया, अब नंबर के बारे में हमने थोड़ा सुना इस पॉडकास्ट में, नंबर एक एक नंबर के ऊपर हम एक एक पूरा पॉडकास्ट बना सकते हैं, इतने एट्रीब्यूट्स है, बट आपने ओवरऑल तो समझ लिया। जी वो एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से मिसिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 9 नंबर किस चीज का है? डेयरिंग का है। अब 9 नंबर अगर किसी की ग्रिड से मिस हो गया, तो वो क्या करता है? वो पर्सन नॉर्मल जिंदगी में तो नॉर्मल है, बट जब कोई संकट आता है, तो वो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वो डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि 9 जो है वो डैशिंग है, मंगल है, सैनिक है, सेनापति है, मिलिट्री का नंबर है। अब मिलिट्री डर जाएगी तो कैसे होगा ना, तो वो है ही नहीं, गायब है। तो फिर वो 9 नंबर जाने की वजह से ये हो गया। तो इनके लिए अगर ये समझो अब 9 नंबर मिसिंग है, तो उनके लिए थोड़ा रेमेडीज। हाँ, तो पहले वो समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी नंबर मिस आउट हो जाता है, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो जो भी नंबर मिस होगा वो एट्रीब्यूट आपकी लाइफ से चला जाएगा, ये शर्त एक है। दूसरी केस सिनेरियो ऐसी होती है कि वो नंबर आ गया आपके ग्रेड में, जी जैसे समझो 4 आ गया, तो वो ग्रेड में आपके पास वो सारा जो एम्बिशियस नेचर है, वो जो इनोवेशन है ना, वो एक चाह है आगे बढ़ने की, क्योंकि दिखता है ना, तो कुछ नया करने की इच्छा है, टेक्नोलॉजी में जाने की इच्छा है, तो वो सारी पूरी हो जाएगी। एक बार आ गया है, तो इसी तरीके से 1 से 9 का आप देख लेना, अगर आ गया है तो केस नंबर के दो क्या हो गया कि एक बार आया। अब तीसरी केस है कि 2 बार आया। अब 2 बार आया कोई भी नंबर, तो वो बैलेंस हो गया, जी तो वो सारे जो एट्रीब्यूट है 1 से 9 नंबर के, वो आपकी लाइफ में बहुत ही राजी खुशी से काम कर रहे हैं। अब कोई भी सक्सेसफुल पर्सन देखने का एक और तरीका होता है, जिस किसी की भी ग्रेड में 2 बार ज्यादा नंबर्स आएंगे, जी 2 भी 2 बार आ गया, 5 भी 2 बार आ गया, 9 2 बार आ गया, ऐसे जितने ज्यादा नंबर 2 बार आएंगे, तो उतना वो ज्यादा उसको सक्सेस मिलेगा। ओके हाँ, और इम्बैलेंस की हम बात करें,
इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, 3 या उसके उससे ज्यादा आ गए तो जो मैंने एट्रीब्यूट बताया उसी का इम्बैलेंस। जैसे मैंने बोला 1 नंबर अगर स्वाभिमानी है तो अभिमानी बन जाएगा, 9 नंबर अगर हेल्प करने वाला है तो वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला बन जाएगा, मेरा 8 चिड़चिड़। 3 बार। 3 बार अगर 8 आ रहा है तो देखिए अब 8 नंबर किस चीज का, मतलब कर्मों का। अब 8 अगर 3 बार आता है तो आपको अपने कर्मों को रेक्टिफाई या जज करने की जरूरत है, खुद ही सेल्फ जज करो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, जी क्या मैं बराबर कर रहा हूँ। तो गाइडेंस लेना शुरू करो। गाइडेंस लेना अहंकार ना होने की निशानी है। 8 का अगर बढ़ेगा तो आपका अभिमान अहंकार में ही बनने वाला है ना, जी क्योंकि ये न्यायाधीश को क्या होता है, अपना एक एस्टीम होता है ना कि मैं आ गया तो सब खड़े हो जाते हैं, जी मैं उठता हूँ फिर उठ जाते हैं, मैं बैठ बोलता हूँ कार्रवाई शुरू की जाए, अगली डेट तक मुलतवी किया जाए तो अगली डेट हो जाती है। तो कहने का मतलब ही यही है कि 8 नंबर अगर अथॉरिटी है तो अथॉरिटी का मिसयूज ना हो जाए कहीं। जी तो मिसयूज कब नहीं होगा, जब आप नम्र होगे। अब विनम्र कब हो, जब आप दूसरों की सलाह ले रहे हो, सलाह ले रहे हो। समझ रहा हूँ। तो इस तरीके से 8 नंबर अगर मिसिंग है तो वो काम। अच्छा, आपको मिसिंग नंबर की रेमेडी चाहिए तो बहुत सिंपल है, जी। जो 1 से 9 नंबर की मैंने बताई है वही मिसिंग नंबर की रेमेडीज। ओके ओके ओके, ठीक है चलेगा। पर्सनल ईयर पर, ठीक है। सो ये पर्सनल ईयर होता क्या है, और पहली बात ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये बहुत आसान चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज है, क्योंकि देखिए हमारी ग्रिड तो वही है ना, जो पैदा हुए थे तब भी वही थी, आज भी वही, मरते तक वही रहेगी। तो फिर हमारा टाइम क्यों अलग अलग चालू है, ये बताता है आपका पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। 20 जनवरी 1978 जो डेट ऑफ बर्थ है मेरा, उसमें से 1978 हटा दो और 2025 लगा दो। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 20 जनवरी 1978 डेट ऑफ बर्थ ले लिया मेरा, 20 जनवरी 1978 ईयर है, बर्थ ईयर को निकालो, 2025 को लगा दो, ठीक है। अब आ गया 20 जनवरी 2025, ये हो गया, इसकी टोटल जो आएगी वो मेरा है पर्सनल ईयर ऑफ करंट ईयर 2025। हाँ, 2025 का है मेरा ये पर्सनल ईयर। अब ये ईयर कौन सा है, तो 2+1 +2 +2 +5, तो इसकी टोटल आती है 3। आप करके देख लो। तो 3 मेरा जो चालू है पर्सनल ईयर, 3 चालू है। अब 1 से 9 पर्सनल ईयर फटाफट समझते हैं। एक जो आपका पर्सनल ईयर है वो कोई भी नया काम शुरू करने के लिए अच्छा है। अगर कोई आप शादी प्लान कर रहे हो या आपकी शादी मंगनी वगैरह हुई हुई है, तो आप अगर अगला पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो बस वो साल में करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपको कोई जॉब चेंज करनी है, अप्लाई करूँ कि नहीं, पर्सनल ईयर 1 कर दो। नया कोई भी काम, नया बिजनेस, नई शुरुआत आपको करनी है तो 1 नंबर पर्सनल ईयर पे आप बहुत अच्छी शुरुआत कर पाओगे। अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान भी आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में, वो भी पर्सनल ईयर 1 पे लेके आओगे तो बहुत बढ़िया है। अब इसके लिए जनरल बता देता हूँ, 1, 5 और 6 पे करोगे तो भी अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पर्सनल ईयर जो 2 है, वो 2 ईयर आपको हर्ट करवाता है, इमोशनली हर्ट करवाने के लिए आया, क्योंकि 2, 4, 8 थोड़े से डिस्टर्बिंग रहते हैं ना। तो 2 नंबर जब आपका पर्सनल ईयर है तो आप रिलेशनशिप में हो सकता है आपको किसी वजह से या किसी फाइनेंसेस की वजह से भी आपको शायद रोना पड़ जाए। रोना नॉट फिजिकली रोना बात कर रहा हूं मैं, कंसेप्चुअली बता रहा हूँ कि आपको रुलाने वाला साल है। इन शॉर्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख तकलीफ देने वाला साल है। उसके बाद में पर्सनल ईयर 3 धार्मिक साल है। आपको जो भी धार्मिक ट्रिप प्लान करनी है करो, नहीं करोगे तो भी होगी, अपने आप सामने से प्रपोजल आएगा। घर में कोई शांति वगैरह पेंडिंग है तो वो हो जाएगी। तो धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व हो गए, सात्विक रहोगे, अच्छा लगेगा सात्विक रहना। सात्विक लोगों से बात करोगे, ज्ञान की बात करोगे, नॉलेज ज्यादा लोगे। अगर आप पर्सनल ईयर आपका 3 चालू या मूलांक भाग्य में 3 है तो आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है और प्योर बात हो रही है, कोई भी छुपा के नहीं बात हो रही है। पर्सनल ईयर 4 अगेन आपको कंट्रोवर्सीज में अटका सकता है, आपको बहुत केयरफुल रहना है, दूसरों के लफड़े में नहीं पड़ना है, बहुत ही केयरफुली डील करना है, डॉक्यूमेंट्स को बहुत क्लियर रखना है, राइट। क्योंकि 4 है ना, मैंने कोर्ट कचहरी बोला था, अगर आपको याद रखना है क्या क्या बोला था। उसके बाद में पर्सनल ईयर 5 है तो एकदम सबसे चंगा ईयर है सबसे बेस्ट ईयर है आपके लिए, क्योंकि 5 है तो जो मन आपको जो करना पेंडिंग था सब करो, सब मिलेगा आपको, ब्लेसिंग मिलेगी। 6 अगर है तो अभी ये सबको आप एनिमी ईयर से भी देखो, 6 अगर है तो 3 और 9 वाले ने संभल के रहना। बाकी 6 ईयर बहुत बढ़िया है, लग्जरी देगा, ट्रैवलिंग देगा, कोई ट्रिप प्लान कर लोगे, कहीं जाके आओगे। जो कोई भी रिलेट कर रहे हो प्लीज कमेंट करके बता दो क्या ऐसा अचानक हो गया ये सारी चीजें। उसके बाद में पर्सनल ईयर 7 है। अब 7 के बारे में एक नई चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इसके पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है, कॉन्सेप्चुअली बराबर।
तो इसको अगर कोई चाहे तो धोखा दे सकता है। तो 7 नंबर पर्सनल ईयर में धोखा हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो भी, सावधान रहे तो भी हो सकता है आपके साथ। तो 5 की जो रेमेडीज बताई थी वो सारी कर लो। जी जी। इसका पर्सनल ईयर साथ में संभल के रहना। अब पर्सनल ईयर 8 सबसे रिस्की पर्सनल ईयर है। आप देखो गूगल सर्च करके जो फेमस पर्सन्स की इवन डेथ तक पर्सनल ईयर 8 में हो चुकी है, 8 और 9 में। तो 8 और 9 जो है बहुत ही डेंजरस ईयर है। इसमें आपको 5 की जो रेमेडीज बताई है वो सारी करनी है, प्लस जो डिस्क्रिप्शन में बुध की रेमेडी बताई है वो भी आपको करनी है। वो भी आपके साथ रहेगी तो आपको कोई भी पर्सनल ईयर हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब हेल्थ इश्यूज आते हैं ज्यादातर। रिलेशनशिप इश्यूज भी आ सकते हैं, 8 के बारे में बोला था ना मैंने, रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं, कोई भी चीज में इश्यूज आ सकते हैं। पर्सनल ईयर 9 जो है ये कैसा जाएगा वो आप डिसाइड करोगे। आप पर्सनल ईयर 1 से लेके 8 तक जो भी कर्म आपने किए उसका रिजल्ट पर्सनल ईयर 9 है। अच्छा किया तो अच्छा जाएगा। अगर कुछ आपके वजह से कोई हर्ट हुआ है, नुकसान हुआ है किसी का, तो हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी दे सकता है आपको, या बार बार बीमारियां भी दे सकता है आपको। और पर्सनल ईयर 9 के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जो 9 नंबर के लिए भी है, कि वो हनुमान चालीसा का शाम को जाप करे, पाठ करे। 2 बार करे तो बहुत अच्छा है, शाम को ही करे। जो सुबह का जो टाइम होता है वो प्रभु रामचंद्र जी का समय दिया गया है, उसको अपने शास्त्रों में राम प्रहर कहा जाता है, राम प्रहरी ऐसा बोलते हैं उसको। इसके लिए उनकी जो सेवा है हनुमान जी की वो शाम को करनी होती है। ओके, सो थैंक यू अमोल सर, आप यहाँ आए, हमारे ऑडियंस को इतना मार्गदर्शन किया, इतना सीखने को मिला। आज मुझे इतना सीखने को मिला, हमारे ऑडियंस को इतना सीखने को मिला। सो गाइज, ये जो सर ने आपने रेमेडीज दिए हैं, तो एज अ होस्ट, एज अ पर्सन, लाइक मैं खुद इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एज ए 9 है। सो जितने भी सर ने रेमेडीज दिए हैं, सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, एंड श्योर आप भी इम्प्लीमेंट करना, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसे इनका रिजल्ट मिल रहा है। एंड अमोल सर, मुझे आपसे जानने को बहुत अच्छा लगेगा, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट में आके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और मेरा जो भी जितना मैंने इतने सालों में जो प्रयत्न किया है अभ्यास करने का, क्योंकि हमारे शास्त्र अपार है और इसका कोई और छोर नहीं है। जितना भी अल्प ज्ञान हमें है उसका माध्यम से मैंने जितना हो सके लोगों की सेवा के लिए वो दिया है। मैं चाहूँगा कि आप इसका अभ्यास करें आप भी, क्योंकि ये हमारे शास्त्र है, हमारी धरोहर है। तो यही हमारी पहचान है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम इसको इकट्ठा होके इसको और बढ़ाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जिंदगी सुखी करने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके हैं इसमें। इसके लिए मैं बहुत आपका भी आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और सेवा की संधि दी। सो जो सर ने बताया, जो गाइडेंस दी है, तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड गाइज ऐसे ही इनोवेटिव पॉडकास्ट के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यथार्थ टॉक्स। थैंक यू।